भगवान की जय हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज और रहीम और भी संतों के बीच में जो वार्ता होती रही। अंत में तुलसीदास जी महाराज ने रहीम जी से पूछा कि सुर तिये नर तिये नांग तिये यह चाहत सब कोय। तो रहीम जी ने उसी दोहे में उत्तर दे दिया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसुत होय। मन इस तरह का उन्होंने उत्तर दिया। इसके बाद वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपनी कुटी में बैठे हुए, और सेवा के बाद फिर रसोई सिद्ध करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। ठीक उसी समय पर एक साधु आता है और कहता है, बाबा राधे श्याम। अब वृंदावन में राधे राधे। तो तुलसीदास जी निकल के कहते हैं, अरे भैया राधे राधे। तो साधु बोलता है, बाबा चूल्हा क्यों चिता रहे हो? अरे आज तो झरा भंडारा है वृंदावन में। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भैया ये भंडारा भोज तो रोज होते रहते हैं, पता नहीं कैसा भंडारा है, किसका भंडारा है, उसके कैसे पैसा हैं, किस निमित्त कर रहा है, कौन कर रहा है, इसलिए ज़्यादा भंडारों में नहीं पड़ना चाहिए। साधु कहता है, अरे बाबा जयपुर से पधारे हुए बड़े ऊंचे एक संत हैं जिनका नाम है नारायण दास, और वैसे इन्हें अधिकतर लोग श्री नाभा स्वामी भी कहते हैं, समझे। आजकल यहाँ श्री वृंदावन धाम के ही ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में उनकी भक्तमाल की सुंदर कथा हो रही है। उनकी कथा में किसी भक्त राजा ने बहुत से धनराशि दिया है, उसी से उन्होंने उस भंडारे का आयोजन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, वो तो सब ठीक है, किंतु हमारे शास्त्री ठाकुर जी भी तो हैं, उनका भी तो भोग लगना चाहिए। तो उनका भोग लगाने के लिए हमें अमनिया नैवेद्य चाहिए। तो भंडारे में जा कर के पालूं और भगवान भूखे रहें, ये अच्छा नहीं। साधु बोलता है, बाबा वहाँ हर तरह की व्यवस्था है, भगवान के लिए भी मिल जाएगा अमनिया प्रसाद, आप तो चलो, हमारी तो करबद्ध प्रार्थना है कि आप तो पधारो। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा देखा जाएगा भाई, आप तो पधारो। तुलसीदास जी कहते हैं। साधु कहता है, इतना मगज खपाने के बाद भी, इतनी व्याख्या के बाद भी कहता है देखा जाएगा, है ना। बड़ा अक्खड़ साधु लगता है। खैर जैसी आपकी इच्छा, मेरा जो धर्म था मैंने किया, और जो आपको करना हो तो करिए, ऐसा कह के चला गया। अब तुलसीदास जी महाराज मन में सोचने लगे कि बताओ, आग्रह तो बहुत बढ़िया प्रेम से उसने किया और जोरदार है, किंतु बड़े भंडारे में जाने से एकाएक मन नहीं करता हमारा, है ना। यह तो ज्ञात हो गया कि जयपुर के एक बहुत बड़े महात्मा का भंडारा है, लेकिन धनराशि मिल रही है राजा की तरफ से। अब राजा लोगों की जो स्थिति है कैसी है, उनकी वृत्ति कैसी है, और उनका धन जो है अन्न दूषित माना जाता है। इसलिए भैया अब तो कुछ भी हो, हम नहीं जाएंगे, अब यहीं रसोई बनाएंगे और भगवान को पवाएंगे और खुद पाएंगे, नहीं जाना। अब हुआ क्या कि उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए उनकी कुटी में वृंदावन में, और उन्होंने तुलसीदास जी महाराज से कहा, रे संत तुलसीदास। तो जब उन्होंने मुड़ करके देखा तो साक्षात भगवान शंकर खड़े थे। तो जा कर के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आज्ञा करिए। अरे कहीं कहीं तो भंडारा का न्योता स्वीकार करने में बड़ी हानि होती है, पता नहीं वो भंडारा कैसा है, किस निमित्त कर रहा है, क्या प्रयोजन है उसका, तो उससे नुकसान होता है। लेकिन कहीं कहीं इनकार करने में अवज्ञा भी हो जाती। कैसे? अभी इस दिशा में आपसे चूक हो रही है, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा, अतः संभाल की दृष्टि से प्रकट होना पड़ा। जिस संत के तरफ से इस भंडारे का आयोजन हो रहा है वो कोई और नहीं है, भगवान के पार्षद हैं, समझे। हरि गुरु संत एवं सतशास्त्र कृपा से उनके जो अंदर के चक्षु हैं वो खुल गए हैं। और तुम्हें मालूम नहीं है, उन्होंने ही
चारों युगों के जितने भी भक्त हो गए हैं सबकी उन्होंने रचना की है अपने गुरुदेव की कृपा से, है ना। और जहाँ तक राजा की बात है कि जो जिसने धन दिया है तो वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा हैं राम रैन जी। और उनकी धर्म पत्नी जो है रानी, वो भी बड़ी धर्मपरायणा है। तो उनकी पूरी वंश परंपरा कई पीढ़ी से आज भी वो भगवान का भजन कर रही, बड़े भक्त हैं। तो इस भंडारे का अगर प्रसाद माने अवश्य आपको करना चाहिए, नहीं तो नाभा जी का, उस भक्त राजा का, भक्त भगवान के प्रसाद का तिरस्कार होने से आपको दोष भी लगेगा। इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सोचने लगे कि क्या करें, अब भोलेनाथ कहने आए हैं, अब इस तरह से करते तो समय लग गया। और उधर पर जब पहुंचते हैं तो भारी भीड़ लगी हुई है, लाइन की लाइन लगी हुई, कहीं जगह नहीं है। जहाँ सब संतों की पनहियाँ उतरी थीं वहीं पर जा कर के और ये बैठ गए। जब तक बात ये थी कि वो पत्तल वाला बेचारा वहीं पर घूम रहा था, उसने पत्तल दे दिया, ले महाराज। तो अब जब पत्तल दिया तो वो ले करके बैठ गए। अब पूरी तो उसमें आ गई और उधर यहाँ मने जयकारा होने लगी, श्री राम कृष्ण देव की, श्री अवधपुरी मधुपुरी की, चारों भैयन की, चारों महारानिन की, हनुमान जी महाराज की, ये जयकारा चल रही। अब इतने में क्या होता है, साग पूड़ी तो आ गया पत्तल में, अब दोना नहीं मिला था। वो तस्मई बांटने वाला जैसे ही आता है, कहे बाबा तुम तस्मई कैसे में लोगे, तो एक पनहिया उठाई, कहा इसी में डाल दी। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भगवान का प्रसाद और तुम पनहियों में ले रहे हो, अपवित्र करोगे। तो उन्होंने कहा दे भैया मैं कुछ देर से आया हूँ इसलिए दोना नहीं मिला, इसलिए मैंने इसी को मान लिया है। अरे ये तो अपवित्र है ना, पनहियाँ हाथ पैरों की पहनने वाली हैं। अरे भैया संतों का चरण आश्रय लेकर तो बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया है ना। और फिर ये पनही तो संतों का चरण का जो है प्रसाद है मेरा, इसी में आप दे दीजिए, अपवित्र कैसे हो सकती है, इसी में परोस दें। तो खीर वाला कहता है मैं नहीं दूंगा। कहा तो फिर जैसी आपकी इच्छा, वो कह करके चला गया। अब जा करके उन्होंने और बताया नाभा जी से कि एक ऐसा फकीर आया है, लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है, पागल है ना। अब वो पत्तल में तो ठीक है, उसके पास दोना नहीं था और तस्मई देनी थी, उसने एक पनही उठाई, कहा इसी में डाल दो। जब ये बात सुनी नाभा, अब नाभा जी हैं, जब नाभा जी ने जब ये सुना और कहने लगे वाह भावुकता की इनने तो हद पार कर दी, है ना, इस प्रकार का आग्रह कोई नहीं कर सकता है। तो खीर वाला कहता है महाराज मुझे तो लगता है कि इसका मस्तिष्क जो है विक्षिप्त है, माने पागल है। तो नाभा जी कहते हैं नहीं भाई, बिना विचारे सोचे इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, कौन कैसा है तुम क्या समझो। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ध्यान लगाया महाराज ने, उनके हृदय में इस तरह की दिव्य शक्ति आ गई थी। जैसे ही ध्यान लगाते हैं तो देखा तो तुलसीदास जी महाराज किनारे में बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे तुमको जिनको कह रहे थे वो कोई साधारण है, जिसकी मुझे ज़रूरत थी वही मुझे मिल गए। तो वहाँ से नाभा स्वामी जी दौड़ते हुए आते हैं और गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कवि कुल चक्र चूड़ामणि संत कुलभूषण श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में दीनदास नारायण दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकृत हो। तुलसीदास जी कहने लगे रे आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो हमारे परम आदरणीय हैं, परम भागवत महापुरुष हैं, जिनने चारों युगों के भक्तों का गुणानुवाद गाया है, उससे बढ़कर के और कौन महान हो सकता है। तो ऐसा कर्म तुलसीदास जी पुनः दंडवत जब उनके करते हैं तो नाभा जी उठा करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और लगा करके नाभा जी का ने हाथ पकड़ा तुलसीदास जी महाराज का, कहा चलिए मेरे साथ, जहाँ पर प्रसाद बना हुआ था वहाँ ले जाते हैं। वहाँ साधु संत बहुत थे, उनके सामने
तुलसीदास जी का इशारा करके कहते हैं कि आज परम मेरा सौभाग्य है ना, कि हम लोगों के बीच में रामचरितमानस के प्रणेता कवि कुलचक्र चूड़ामणि संत कुलभूषण श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी का पदार्पण हुआ, इसलिए हम लोग भाग्यशाली। मैंने श्री गुरुदेव की आज्ञा एवं प्रभु कृपा से भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, जिनकी कथा आप लोग कई दिनों से अभी सुन भी रहे हैं, है ना। यह भक्तमाल रूपणी माला तो तैयार हो गई, लेकिन सुमेर की आवश्यकता थी, जो ऊपर सुमेर होता है। तो आज भगवान ने कृपा किया, कम से कम सुमेर के रूप में मुझे तुलसीदास जी के जो दर्शन हुए, ये तो भगवान की कृपा है। तुलसीदास जी जब इस तरह से सुनते हैं तो कहते हैं, अरे नाभा स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो भक्तों की गिनती में भी नहीं आता कि मैं भक्त हूँ, है ना। आप तो भावुकता में भरकर चाहे जो भी कह रहे हैं, मुझे सुमेर बना रहे। नाभा जी कहती, भगवान मैंने अपने मन से तो कुछ लिखा नहीं और ना कहा। पहले तो मैं भक्तमान का लेखन करने के लिए ही नहीं माने राजी हो रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें भक्तमाल की रचना की करना है। अब इतने इतने जो भक्त कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, मैं कहाँ पता लगाता रहूँगा, और फिर उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी मैं कैसे जानूँगा। तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप तो जिस भक्त का चरित्र लेखन करोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में अपने आप आएंगे और सब कुछ आपको अनुभव होता जाएगा। तो यही बात तो मैंने लिखी है और यही बात मेरे गुरु जी ने आपके लिए बताई है कि सुमेर के रूप में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी होंगे। अब इनकी बात को आप काट दीजिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब तुलसीदास जी तो रह गए नीचे को सिर करके, कुछ नहीं बोले। अब तुलसीदास जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो भगवान ने बड़ी कृपा किया मुझ पर। मैं तो समझता था कि मेरी कहीं कीमत नहीं, माने वास्तव में भक्ति की कीमत जब ही अनुभव होती है जब भक्त लोग प्रशंसा करें, जो उस तरह के भक्त होते हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि मेरे में कुछ नहीं है ना, मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी जो निराशा थी मेरी वो निराशा बदल गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो क्या कहते हैं, होतो में उदास मोही पततन हूँ को पांत माही, बैठन दे हैं नाथ अथवा डपटी के उठाएंगे। मने में संतों की सभा में बैठ सकता नहीं हूँ, और बैठ भी गया तो पता नहीं उठा भी सकते हैं। रहो ना भरोसो मानी खोटो या खरोसो राम, पतो नहीं मोह पे कैसो रुख दिखलाई हैं। किंतु आज आयो विश्वास दास तुलसी को, अवगुण हमारे विश्ववीस बिसराई हैं। नाभा के करते लिखो लेख नाथ नारायण, मान्यता प्रदान कर अवश्य अपनाई। कह रहे हैं कि जब नाभा स्वामी जी ने जब मुझे अपना लिया तो भगवान की ताकत नहीं है कि वो मुझे अपना लेना, माने संत कृपा से भगवंत की कृपा होती है। इस तरह का जब कहा तो और भी जो संत थे कहने लगे, वाह क्यों ना हो, कितनी विनम्रता। सबसे बड़ा भूषण भक्ति का क्या है? विनम्रता। किससे क्या अभिमान करना, सब भगवान के है ना। तो जिनमें विनम्रता, इस नवम सरल सब सन छलहीना, सरल आ जाए, हृदय सरल बन जाए, भगवान का वही घर है। तो इस तरह से तुलसीदास जी महाराज में निराभिमानता थी। उसको देखकर सभी संत समुदाय जो है तुलसीदास जी महाराज की जय हो करने लगे। इसके बाद नाभा जी कहते हैं कि मैंने तो इनका चरित्र पहले से ही लिख दिया था सुमेर के उसमें। सभी लोग ध्यान दे करके सुने मैंने क्या लिखा है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोट रामायण, एक अक्षर उद्धरय ब्रह्म हत्यादि परायण।
अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, श्री राम चरण रत मत रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नो कालयो, कल कुटिर जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इस तरह से उन्होंने नाभाजी ने छप्पे भक्तमाल में लिखा। इस बात को सुनकर के सभी कोई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोलने लगे। भक्त सुमेर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। इस तरह से सभी कोई उनकी जयकारा करने लगे। अब इसके बाद क्या होता है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन धाम में आकर भोलेनाथ की कृपा से श्री नाभा स्वामी के दरस परस एवं प्रसाद का बड़ा ही दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ। अब इनके हृदय में इच्छा हुई कि चलो जब वृंदावन में आ गया हूँ तो जहाँ तहाँ संतों का दर्शन और मंदिरों में जो भगवान विराजे हैं उनका दर्शन करूँ। अब ये जहाँ तहाँ मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही एक मंदिर में जाते हैं और सामने भगवान विराजे हुए थे बांके बिहारी, तो उनको जैसे ही प्रणाम करना चाहते थे तो एक पुजारी था जिसका नाम था परशुराम। तो परशुराम पुजारी बोला, पंडित बाबा तुम तो राम जी के उपासक लगते हो, किंतु इनके सामने झुक क्यों रहे हो? मने श्याम सुंदर के सामने झुक क्यों रहे हो? हाँ, तो अब चूंकि तुलसीदास जी कुछ झुक गए थे, लेकिन जब पुजारी ने ऐसा कहा परशुराम जी ने तो खड़े हो गए अकड़ के। अब जब अकड़ के खड़े हो गए तो तुलसीदास जी कहते हैं क्यों भाई, मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या? परशुराम पुजारी कहता है अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, परशुराम निज इष्ट बिन नवे शून्य गुरा हो। माने अपने अपने भगवान को सभी कोई प्रणाम करता है। तुलसीदास जी कहते हैं भैया मैं तो अपना ही इष्ट मान करके और इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ और नमन भी करने जा रहा था। पुजारी कहता है नहीं नहीं, ये सब ऊपर ऊपर के कहने की मात्र की बातें हैं। अपने आपके तो इष्ट राम जी हैं और ये हैं वृंदावन बिहारी, ग्वारिया ठाकुर मदन गोपाल हैं, इनको आप क्यों प्रणाम करोगे भाई? तुलसीदास जी ने कहा अच्छा, अब हंसी आ गई, इसमें कोई भगवानी का विधान होगा, है ना? मेरे मन मस्तिष्क में तो आगे श्री राम कृष्ण अवतार स्वरूपों में कोई भेदभाव नहीं। यद्यपि भेद दृष्टि होती तो वृंदावन आता ही क्यों? अगर भगवान में भेद दृष्टि होती तो मैं आता क्यों? तो अब वो खड़े हो करके और कहने लगे, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बांध लो हाथ। सुन ठाकुर तुलसी के वचना, पलट्यो तुरत वेश की रचना, मुरली मुकुट दुराए के धनुष बांध लिए हाथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। लखि तुलसी को ही हुलसायो, परशुराम प्रतिवचन सुनायो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रे परशुराम जी, देखो सिंहासन में कौन विराजा हुआ है, देखो। उन्हें थोड़ी यह अनुभव था कि भैया कृष्ण कन्हैया के अलावा कोई और आएंगे। अब जब पुजारी परशुराम उस तरफ जब देखता है तब तो वास्तव में राम जी महाराज धनुष बाण लिए थे, राजकिशोरी जी बगल में बैठी हुई। उन दर्शन को देख करके और पुजारी तो बिल्कुल आंखें फाड़ के रह गया, लज्जित हो गया। जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करता है, भगवान मुझे क्षमा करो, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, मैं इतना नहीं समझ पा रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं पुजारी जीव के ऊपर अज्ञान का जो प्रभाव है पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि संसार जीव में रहता है, माने जीव जो है संसार में रहता है। किंतु आपके इन वचनों का सामान्य जन समुदाय पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता जो आपने मुझे कहा। अरे वो क्या जाने, वो आकर तो प्रणाम करते हैं, पर आपने मुझे कहा तो मेरे हृदय में कुछ और हुआ। उनकी कृपा से आज राम जी महाराज इधर पधार गए। लेकिन ये बातें दुनियादारी के सामने नहीं कहना चाहिए, उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से
कहते हैं उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में दे कहीं जगत कासन करहीं विरोध। इस तरह से समझाते हैं पुजारी को। पुजारी कहता धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपके विषय में मैंने जैसा सुना था उससे बढ़कर के आपको मैंने अपनी आँखों से देखा। आपके दर्शन और समागम से मैं कृतार्थ हो गया। अब आपकी जय हो, इस तरह कहता हुआ वहाँ से चला गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक ब्रजवासी मिलता है। ब्रजवासी कहता है बाबा मैंने तो सुना है कि भगवान श्री राम तो मात्र 12 कला के अवतार हैं और यहाँ कृष्ण जो हैं 16 कला के अवतार हैं, तो फिर आप पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान को क्यों नहीं मानते हो? एक ना एक बार कहने वाले मिल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भैया आपने तो बड़ी कृपा किया, जो मेरे प्रभु राम को 12 कला से युक्त ईश्वर अवतार स्वीकार करके मेरी निष्ठा जो गड़बड़ थी अब वो तो दृढ़ हो गई। मैं तो उन्हीं के आदर्श चरित्र की धनी मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम के रूप में समझ कर न्यौछावर रहता था, लेकिन अब तो आपके कथनानुसार 12 कला के ही सही भगवान तो सिद्ध हुए कि वो भगवान है। जो जगदीश तो अति भलो, जो भूपत बड़ भाव, तुलसी चाहत जन्म प्रति राम चरण अनुराग। दूसरा ब्रजवासी कहता है बाबा मैं तो एक बार आपके राम जी की अयोध्या नगरी में गया, अब वहाँ देखा तो बड़े बड़े लोग जो हैं सरजू के किनारे गरीब बैठे हुए, कोई सतुआ खा रहा है, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ, माने भूखमरी पड़ी हुई। और हमारे यहाँ श्याम सुंदर के यहाँ देखो, इधर रोजाना रबड़ी तस्मई मलाई खुरचन पेड़े छप्पन भोगन की भरमार है। बड़े बड़े सेठ जो हैं यहाँ राजे महाराजे भोगों का जो है रोजाना पवाते हैं। तुलसीदास जी इतनी बढ़िया बात बोले, कहते हैं भैया ये तो आपकी बात सही है, परंतु इसका कारण मेरी समझ में जो आया मैं कह रहा हूँ कि जो और पुरी सब बांट लिए तुलसी धनक नरेश। जितनी भी पुरियाँ हैं, चाहे वो कोई जगन्नाथपुरी हो या वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी हो, तो इन पुरियों को बड़े बड़े धनी जो राजा महाराजा हैं उनको बांट लिया है। माने उनने भगवान ने उन्हीं को अपनाया जो राजा महाराजा लोग हैं ये। लेकिन हमारे राम जी कैसे हैं कि दीनहीन राखे शरण, जो बेचारे दीनहीन हैं उनको अपने शरण में रखा। रघुकुल कमल दिनेश, ऐसे राम जी महाराज हैं हमारे, जो गरीबों को भी अपने शरण में ले लेते हैं। और दूसरे जगह के जो भगवान हैं, जो पुरियों के ठाकुर हैं, वो बड़े बड़े धनियों लोगों को अपनाते हैं। अंतर ये। इस बात को सुनकर के ब्रजवासी बड़ा प्रसन्न मन हुआ, उसके नेत्र सजल हो गए कि वाह, इस बात को हम नहीं जानते थे। और तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ और उनकी जयकार करता है। श्री तुलसीदास जी महाराज आए अपने आसन में बैठे हुए, पड़े हुए। उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत रोजाना आते हैं, सुबह से लाइन लग जाती थी। बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं। वो विद्वान आज आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से तुलसीदास जी महाराज की कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए वो विद्वान आ रहे हैं जो हमेशा इनसे लड़ाई झगड़ा करते थे, इनके ग्रंथ का प्रचार काम में अवरोध पैदा करते थे। आज वो सब आए हैं। तुलसीदास जी महाराज पौधे हुए हैं और एक शिष्य से कहते हैं बेटा तुम एक काम करो कि मेरे मुख में तुलसी और माने गंगा जल डाल दो मेरे मुख में। रामचंद्र यश वरण के भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। माने अब जो हुआ सो ठीक है, अब तो ये जीवन जाने वाला है। वो वैष्णव जो उनका शिष्य था, कहा जो आज्ञा गुरुदेव। उसने गंगा जल लाकर और तुलसी जी लाकर के उनके मुख में डाल दिया। एक उनका शिष्य था तुलसी, उसका नाम उसने श्री सीताराम कहो वत्स क्या कहना चाहते हो। एक तुलसी नाम का उनका शिष्य था, क्या कहना चाहते हो।
वो शिष्य कहता है, गुरुदेव काशीपुरी के कुछ प्रमुख जो विद्वान हैं, कुछ संत वृंद हैं, प्रेमी भक्त हैं, नागरिक लोग हैं, वे सब चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा ठीक है बुलाओ। अब कुटी में थे तो उधर पर लोग आ गए। कुटी कुछ बड़ी थी तो लोग आते, सत्संग होता था इसलिए बड़ी थी, सभी बैठ गए। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी थी कि शरीर एकदम मने अस्वस्थ होते जा रहे थे, शक्ति नहीं थी, पर किसी तरह से उन्होंने आंखें खोली, लोगों को देखा और हाथ जोड़ लिया। तुलसीदास जी महाराज ने उसी स्थिति में पड़े और कहने लगे, कहिए भगवान क्या आज्ञा है। अब तो इस शरीर का अंतिम समय चल रहा है, प्रभु का बुलावा आया हुआ है, आप तो कृपा करो, मुझे चलने की अनुमति आप लोग दीजिए। इस सेवक शरीर के काल गुण स्वभाव वश जो कुछ भी अपराध आप लोगों के लिए मैंने किया हो तो उसके लिए आप सब लोग क्षमा करना, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ। उनमें से एक ब्राह्मण था, और भी जो ब्राह्मण थे सबके नेत्रों में अश्रु आ गए। उनमें से एक बोलता है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, अरे आप तो काशी नगरी के नहीं अपितु पूरे देश विश्व के गौरव हैं, संत समाज के भूषण हैं, विद्युत वरेण्य कवि कुल चक्र चूड़ामणि हमारे आध्यात्मिक जगत के परम उदार गुरुवर हैं। हम लोग तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको काकभूषुंड, लोमस और मार्कंडे आदि महापुरुष जैसे दीर्घायु आपको प्रदान करें। एक ब्राह्मण कहता है, गोस्वामी जी अपराध तो हम लोगों ने किया, काशी के ब्राह्मणों ने हमने किया, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार आपके रामचरितमानस की निंदा कर राज दरबार तक आपको भेजा। आप कृपया कर हम अपराधी लोगों को आप क्षमा करिए। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया मुझे तो उन घटनाओं से प्रभु की इच्छा का ही दर्शन हुआ। आप जो कुछ भी किया है उसे मुझे भगवान की कृपा भी मिली, उनसे प्रभु का दर्शन ही हुआ है। तो अब रही क्षमादान और परशुद्धि की बात, तो इस दिशा में तो संत और शास्त्रों का कहना है कि अपनी भूल कबूल कर लेना, उस पर पश्चाताप करना, भविष्य में पुनः उस भूल को ना दोहराना, संकल्प करना, इससे बढ़कर के प्रायश्चित को और कुछ नहीं। यदि आपको अपनी भूल पर इस तरह से लग रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तब आप परम शुद्ध हो गए, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा तो अब आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। उसमें से एक वयोवृद्ध थे, संत थे, उन्होंने कहा, पंडित जी साधन साध्य की दिशा में हम लोगों के कल्याण के लिए अपने मुख से अपना अंतिम निर्णय उपदेश दीजिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो, हम कैसे जीवन से उद्धार हो सकें, भगवान के धाम को जा सकें। तुलसीदास जी ने कहा, भैया मेरे द्वारा प्रणीत समस्त सदग्रंथ साधन साध्य निरूपण एवं अनुभवपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश भरे पड़े हैं, जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से किसी अंश की अपनी पात्रता के अनुसार चयन कर लो। माने जो जिस रास्ते के हो उस तरह का चयन करके उसी मार्ग में चलो तो आपका कल्याण होगा। लेकिन वो वयोवृद्ध जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा, वो तो ठीक है गुरुदेव, कोई ऐसा रास्ता बताइए सुगम कि जिससे थोड़ा सा भी साधन और मेहनत ना करनी पड़े और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। श्री मुख से हम आपके अंतिम वाणी को सुनना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तो फिर सभी लोग एकाग्रचित होकर के सुनो, जितने लोग हैं। गुरु जी सुनाइए। अब तुलसीदास जी उसी स्थिति में पड़े आए, एक मसला लगा दिया गया तो टिके हैं, बस इतनी बात है। उन्होंने एक बढ़िया कवित्व कहा, अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। कहते हैं कि हमारे जीवन की जो अवधि है वो थोड़ी है ना, और उसमें भी हमारा जीवन रात दिन सोच फिक्र में बीता जा रहा है, और काम भी इतना ज़्यादा है कि करीबे को बहुत पर का क्या क्या करोगे।
पार ना पुराणन को वेद हूँ को अंत नाही, वाणी तो अनेकन चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं, कहाँ तक पढ़ोगे? पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी, उसका अंत ना ही, कोई अंत नहीं है, कब तक पढ़ोगे? और अनेकों वाणी माने कथावाचक जितने भी हैं उनकी कथा जा कर के सुनो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहाँ तहाँ चित्त दीजिए, कहाँ तक चित्त लगाओगे? काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजे। कितने काव्य हैं, कितनी कविताएं लोगों ने लिखी, कितने गीत लिखे हैं। तो इस तरह से कहाँ तक उन रागों में जा जा करके जो गाने वाले हैं, कोई दोहा गा रहा है, कोई पद गा रहा है, कहीं ये सब वही हैं। तो कहाँ कहाँ तुम जा करके वहाँ पीजे माने श्रवण करोगे। सबसे आखिरी बात मैं जो बता रहा हूँ, अगर इतना आप लोग कर लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, कि जन्म जो सुधारा चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अगर भगवान का नाम लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसा कहते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम 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 कहते हुए और संसार से विदा होके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। और आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र भी पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।